नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, बिग बॉस 13 के विनर और फैंस के सबसे चहेते सितारों में से एक सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक बार फिर लोग उसी तरह शोक में डूब गए हैं जैसा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर से इस वक्त सभी फैंस गम में डूबे हैं। इस पूरे देश का दिल धड़कता था सिद्धार्थ के लिए। आइए जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला ने इंडस्ट्री में अपने लिए किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया था। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। सिद्धार्थ का जन्म और पालन पोषण भले मुंबई में हुआ हो, लेकिन इनका परिवार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। सिद्धार्थ के पापा का नाम अशोक शुक्ला और मां रीता शुक्ला है। हालांकि सिद्धार्थ ने अपने मॉडलिंग के दिनों में अपने पापा को खो दिया था और अपनी मां के जीने की वजह बन गए थे। सिद्धार्थ ने मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल फोर्ट से पढ़ाई की थी। सिद्धार्थ खुद को एथलेटिक चाइल्ड बताते थे। उन्होंने टेनिस और फुटबॉल में स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था। उन्होंने इटालियन फुटबॉल क्लब के साथ भी खेला था। हालांकि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर बनने का सपना देखा था और इसलिए उन्होंने स्कूली पढ़ाई के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था। कोर्स खत्म करने के बाद कुछ साल के बाद इंडस्ट्री में काम भी किया। सिद्धार्थ की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी और यही वजह थी कि वह मॉडलिंग की दुनिया में मुड़ी। सिद्धार्थ ने साल 2004 में ग्लैडरेक्स कॉन्टेक्स और मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट के लिए रैंप पर उतरे थे, जिसमें वह रनर अप रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ का पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ, रेशम का रुमाल, जिसमें इला अरुण ने गाया था। इस वीडियो में उनके साथ नजर आई थी भोजपुरी और टीवी जगत की ग्लैमरस एक्ट्रेस मोनालिसा। इसके बाद से सिद्धार्थ ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ पूरी तरह से मुड़ गए। साल 2005 में टर्की में आयोजित वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और पहले इंडियन ही नहीं बल्कि पहले एशियन थे जिन्होंने पूरे एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 40 कंटेस्टेंट को मात देकर विनर बन गए और यह टाइटल भी जीत लिया। इसके बाद सिद्धार्थ को बजाज एवेंजर और ICICI के ऐड में भी नजर आए। इसके बाद आखिरकार वह मौका आ ही गया जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। साल 2008 में सिद्धार्थ ने एक्टिंग की दुनिया में कदम बढ़ाया। सिद्धार्थ को पहला टीवी सीरियल मिला बाबुल का आंगन छूटे ना, जिसमें उन्होंने शुभ रावणावत की भूमिका निभाई थी। इसके बाद सिद्धार्थ कई टीवी शोज में नजर आए जिसमें जाने पहचाने से ये अजनबी, आहट, लव यू जिंदगी में पवित्रा पूनिया के साथ नजर आए। सिद्धार्थ CID के एक एपिसोड में भी नजर आ चुके थे। इसके बाद सिद्धार्थ को सबसे अधिक पॉपुलैरिटी मिली बालिका वधू में कलेक्टर शिवराज शेखर की भूमिका में। इस शो में उनकी भूमिका को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्हें परफॉर्मर ऑफ द ईयर इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स का अवार्ड मिला। उन्होंने इस शो को साल 2015 में छोड़ा, जिसमें आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उनकी मौत हो जाती है। साल 2013 में शुक्ला डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में नजर आए। हालांकि 11वें वीक में वे एलिमिनेट हो गए। इसके बाद शुक्ला ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ 3 फिल्में डील की। साल 2014 में शुक्ला वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ हमटी शर्मा की दुल्हनिया में नजर आए। इस फिल्म में अपने अंगद बेदी के किरदार से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया और कईयों ने तो कहा कि वह वरुण धवन पर भारी पड़ गए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। साल 2014 में सिद्धार्थ सावधान इंडिया में नजर आए थे। इसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट शो को भारती के साथ होस्ट किया और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7 में दिल से दिल तक में रश्मि देसाई और जैस्मीन भसीन के साथ नजर आए। साल 2019 में बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ और दर्शकों के दिलों पर जमकर राज किया। यही वजह थी कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फैंस ने सबसे अधिक ट्वीट किया। इसके बाद शुक्ला बिग बॉस 14 में भी सीनियर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे थे। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में वेब सीरीज में एंट्री, इतनी ही नहीं बिग बॉस 14 में सलमान खान की जगह पर भी हाजिर थे जब एक्टर अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से शो के लिए नहीं पहुंच पाए थे। सिद्धार्थ ने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के वेब सीरीज में भी दुनिया में भी एंट्री मारी थी। फिजिकल फिटनेस को लेकर काफी सजग थे सिद्धार्थ शुक्ला फिजिकल फिटनेस को लेकर काफी सजग थे। साल 2014 में उन्हें मोस्ट फिट एक्टर का गोल्ड अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा सिद्धार्थ को वेलनेस आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड और साल 2021 में सिंथ ग्लोबल स्पा फिट एंड फैब अवार्ड भी मिला था। इन सब के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला को कई अवार्ड मिले थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल मैन, मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनालिटी जैसे कई अवार्ड मिल चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला आज नहीं रहे। इनकी सांसें हमेशा के लिए अब रुक गई है और अब बस रह गई है उनकी यादें। तो सिद्धार्थ शुक्ला को हमारी तरफ से सत सत नमन।
तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।